गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी जो वर्कशीट आई है वो आई है साइंस की क्लास 6 के लिए और टॉपिक है भोजन के घटक। पिछली वर्कशीट्स में हमने भोजन के घटक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और आज इस वर्कशीट के अंतर्गत हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर का पैराग्राफ जो बच्चों दिया गया है, इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि प्रोटीन किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। प्रोटीन जो है हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी ये उतना ही आवश्यक तत्व है। चलिए एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ये देखिए बच्चों, पिछले कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद है जिनमें प्रोटीन होता है? ठीक है, अब पिछले वर्कशीट में आपको बहुत कुछ बताया गया था प्रोटीन किस किस में पाया जाता है। दूध, मांस, मछली, अंडा, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको इस चित्र में से जो है निशान लगाने हैं कि किस किस में प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको करना है, ठीक है बेटा। ये आपको इनमें टिक लगाना है। जैसे कि अंडे में, तो अंडे के ऊपर टिक लगा दीजिए और बाकी आपको ढूंढने हैं किस किस में पाया जाता है प्रोटीन और उसके ऊपर आपको टिक लगाने हैं, ठीक है। ये तो आपका एक काम ये हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं प्रोटीन के स्रोत की तरफ। प्रोटीन के स्रोत यानी कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। प्रोटीन हमें मिलता है दूध, मांस, मछली, सेब, पनीर और अंडे की सफ़ेदी से, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका प्रोटीन के स्रोत। और प्रोटीन का कार्य क्या है, जो कि हम यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं, वही इसमें दोहराया गया है कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये समझ में आ गई बात। तो आगे चलते हैं इसका परीक्षण, मतलब कि किसी भी भोजन में प्रोटीन है या नहीं, वो उसकी हम जांच कैसे करें। उसकी जांच करने के लिए ये तरीका दिया गया है। आप क्या करेंगे कि पहले एक परख नली मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा खाद्य पदार्थ डालेंगे, फिर उसमें आप पानी की कुछ बूंदें मिलाएंगे और उसके बाद इस मिश्रण में आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंद डालेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालनी है, कॉपर सल्फेट विलयन की सिर्फ 2 बूंद डालनी है और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालेंगे और फिर उसे कुछ मिनट के लिए हमें हिलाना है, ठीक है। कुछ मिनट के लिए हिलाना है, फिर उसके बाद उसको छोड़ देना है कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए उसे स्थिर छोड़ देना, मतलब फिर उसको छेड़ना नहीं, उसे जैसा भी है उसको रख देना है। उसके बाद कुछ समय के बाद वो आपका जो खाद्य पदार्थ हो जाएगा बेटा, उसका जो रंग है वो हो जाएगा आपका बैंगनी। तो जब खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन जो है मिला हुआ है, यानी कि उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन की मौजूदगी का सत्यापन इस प्रकार इस टेस्ट के ज़रिए हो जाता है। समझ गए इतनी बात? आगे चलते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये वाले आपको कॉपी में करने हैं। पहला इसमें सवाल दिया गया है, आपको प्रश्न क्या है कि प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। चलिए बच्चे, ये पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न क्या है, प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे बेटा, सबसे ज़्यादा किसमें, मांस और अंडे में, ठीक है। यहाँ लिख देंगे मांस और अंडे, सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये आपका पहले का उत्तर हो गया। प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो 2 स्रोत कौन से हैं बच्चा, ये सारे जो हैं बेटा, ये सारे के सारे प्रोटीन के सोर्स हैं, ये सारे प्रोटीन के स्रोत है। इसमें से आप कोई भी 2 लिख देना, ये आपका आंसर नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है। तो ये हमने इसमें पढ़ा था, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर रासायनिक पदार्थ कौन से हैं 2, एक तो ये रहा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, सिर्फ इंडियन आपको एक ये और एक कॉपर सल्फेट विलयन, कास्टिक सोडा विलयन। तो ये आपका 3rd का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3rd का आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा? हमारा शारीरिक विकास रुक जाएगा, है ना। अगर हम अनुचित मात्रा में प्रोटीन का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा शारीरिक वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पे आपको नहीं नहीं कर देना बेटा, कि हमारी शारीरिक वृद्धि नहीं होगी और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी ये हानिकारक हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारा शारीरिक विकास रुक जाएगा और शरीर की टूट फूट की मरम्मत नहीं हो पाएगी। ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवे की तरफ चलते हैं। यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे? तो इसमें बेटा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? नहीं। नहीं, यदि हम, आपकी जगह क्या कर देना, हम, यदि हम प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, है ना। सिर्फ इतना लिखना है, नहीं होंगे। और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे भोज्य पदार्थों का सेवन करना होगा। ये आपका पांचवे का आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज की ये आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगली वर्कशीट तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से समझिए इस वर्कशीट को और इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।